ओके, वेलकम टू MVC मिनी प्रोजेक्ट। प्रीवियस सेशन तक जो हमारा व्यू जनरेट हो रहा था वो इस तरह से हो रहा था, और उसके बाद हमारा जो टास्क था या जिन चीज़ों पर फोकस था उनमें से एक चीज़ ये थी कि इसी लेवल पर यानी शॉप नाउ पर जाने से पहले यानी ट्रांजैक्शन कैंसिल करने से पहले अगर ये यूज़र डिसीजन लेना चाहता है कि जो ट्रांजैक्शन इसने यहाँ पर की है वो ये कैंसिल करना चाहता है, तो यहाँ पर हमें एक क्रॉस बटन चाहिए। साथ ही साथ जब उसमें क्रॉस करें तो ना सिर्फ ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो बल्कि साथ ही साथ जो हमारी टोटल अमाउंट वैल्यू है वो भी अपडेट हो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड कैंसिल नहीं करना है बल्कि उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी करना है अपने टोटल अमाउंट से जो नीचे मौजूद है। ठीक है, लिहाजा सबसे पहले तो मैं चेकआउट के व्यू पे काम करता हूं और यहां पर क्रॉस साइन को लेकर आता हूं। तो इसके लिए हम अपने चेकआउट पे चलते हैं और चेकआउट पे जाने के बाद चेकआउट, और यहां पर हमें समझना है, देखो ये वो फॉर ईच का लूप है जो तमाम चीजों को हमें क्या करके दे रहा है, प्रिंट करके दे रहा है। तो इसी फॉर ईच के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पर एक टीडी क्रिएट करना है और इस टीडी के अंदर एक एंकर का टैग बनाऊंगा, और इस एंकर के टैग के अंदर मुझे एक स्नैप चाहिए या एक इमेज चाहिए जिसको मैं क्लिक करूं तो कैंसिल के तमाम ऑपरेशन अपडेट हो। लिहाजा इस चीज के लिए सबसे पहले तो मैं कुछ क्लास यूज करता हूं और मैं इसको एक बटन की सूरत देता हूं। तो बटन स्मॉल और कलर के लिए सिर्फ मैं ले रहा हूं, बाकी आप CSS की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। उसके बाद href, ठीक है, यानी रेफरेंस क्या होगा इसका कि जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो एक्चुअली बिहाइंड क्या काम है। तो बिहाइंड काम करने के लिए हमें @URL लिखना है और उसके बाद डॉट एक्शन। तो हम अपने एक्शन मेथड का यहाँ पर नाम बताएंगे जो इन फ्यूचर होने वाला है। तो एक्शन मेथड का नाम फॉर एग्जांपल मैं रखूंगा रिमूव, यानी रिमूव एक्शन मेथड में लॉजिक बताऊंगा कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो किस चीज को किस तरह से कैंसिल करना है। उसके बाद हम यहाँ से ID फाइंड करेंगे कि जिस पे क्लिक किया जा रहा है उसकी ID क्या है। लिहाजा इसके लिए मैंने कहा ID इक्वल टू @item डॉट प्रोडक्ट ID। तो जो भी प्रोडक्ट की ID है वो फैच करेंगे हम यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज एंड फाइनली इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जूम आउट। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक एंकर टैग क्रिएट कर लिया जिसका मैंने बता दिया है कि रिमूव एक्शन मेथड का नाम है और ये आईडी की वैल्यू को फैच करेगा और उस आईडी को एक्शन मेथड रिमूव के अंदर पास किया जाएगा और देन वो वैल्यू को रिमूव करेगा। इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए आप आइकन इमेज को सर्च कर सकते हैं, आपको डिफरेंट आर्टिकल से या वेबसाइट से मिल जाएगी जो आइकन इमेज को शो करती है। मैं डायरेक्टली आइकन इमेज के नंबर्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो @ हैश नंबर है मेरे पास 10005, ठीक है। आप इसके जरिए से मल्टीपल इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल S करता हूं और सिर्फ इसके व्यू को देखने के लिए हम चेक करते हैं कि बटन का साइन बनकर आ रहा है या नहीं। ओके, सेमीकोलन से मैंने टर्मिनेट किया। इंडेक्स के व्यू पर आते हैं या फिर मैं इस पेज को डायरेक्टली रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, चेंजेस किए हैं मैंने यहाँ पर नंबर पे एम्परसेंड यानी एंड साइन है, फिर हैश है, उसके बाद नंबर है। अब इसका कलर चेंज हो गया है। कंट्रोल S करूँगा और पेज पर आकर अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा जो कि कैंसिल हो चुका है। प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं इंडेक्स के व्यू से। ओके, तो सक्सेसफुली आप देख रहे हैं यहाँ पर हर इमेज के साथ वो क्रॉस बटन आ चुका है। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख रहे हैं यहाँ पर ID पास हो रही है वैल्यू, और ये वही ID है जो मैंने अपने एंकर के टैग पर यहाँ पर पास करवाई हुई है। अगर आप इस चेकआउट पे देखें यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब उस आईडी की वैल्यू को मुझे अपने एक्शन मेथड में यूज करना है। लिहाजा इसके लिए मैं अपने कंट्रोलर पर वापस चलता हूं और एक एक्शन मेथड क्रिएट करूंगा। तो जो ये चेकआउट का कंट्रोल एक्शन मेथड है मैं इसी को यूज करते हुए ऊपर पेस्ट करता हूं और इसका नाम मुझे रखना होगा रिमूव, क्योंकि मैंने वहां पर रिमूव नाम यूज किया है। अब यहाँ पर मैं अपनी लॉजिक को यूज करता हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करेंगे एज यूजुअल कार्ड के लिए। तो मैंने कॉपी किया इस लाइन को और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जूम करते हैं। तो लिस्ट बनाने के बाद हम अपनी कार्ड की क्लास को यूज करेंगे, ठीक है। और कार्ड क्लास में मैंने अपने ऑब्जेक्ट को लिया और वेयर क्लाउज यूज करते हुए मैं यहाँ पर अपनी आईडी से वैल्यू को फैच करा के मैच करूंगा। फॉर एग्जांपल x सच दैट x डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू दैट आईडी विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। जो वहां से आईडी पास हो रही है वो उससे अगर मैच कर रही है तो बिल्कुल सही है। इसको सिंगल और डिफॉल्ट फॉर्म पर वैल्यू को यहाँ पर फैच कर लो। क्योंकि मैंने ऊपर आईडी पास नहीं की है यही वजह है कि वो नीचे एरर शो कर रहा है। नल विच मीन नल वैल्यू भी एक्सेप्ट हो सकती है। और उसके बाद डॉट सिंगल और डिफॉल्ट, दैट्स इट। उसके बाद मैंने कहा li जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे रिमूव करो उस वैल्यू को जो C की है।
यानी हर दफा जिस पे मैं क्लिक करूंगा उसकी आईडी वहां पर मूव होगी और वो वैल्यू क्या होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सी। जब जब क्लिक करोगे सी के अंदर एक यूनिक वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू द आईडी। जब ये हो जाए तो उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट एच और इसकी एक समथिंग वैल्यू दी और उसके बाद अब फॉर ईच का लूप इस्तेमाल करूंगा और इस लूप की आइट्रेशन पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यूज किया। बॉडी पर आएंगे और अब मुझे क्या करना है, उस एच वेरिएबल के अंदर उस बिल के अमाउंट को लेना है जब जब कैंसिल होने के बाद वो अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। जो भी बिल है जब भी मैं कैंसिल कर रहा हूं तो वो अपडेट हो रहा है। यही वजह है एच वेरिएबल के अंदर आइटम्स के बिल को मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो मैंने कहा आइटम डॉट बिल, तो आइटम बिल की वैल्यू बार बार वेरिएबल एच पे जाती रही और जब एच पर वैल्यू गई है तो अब जो टाइम वेरिएबल हमारा बनेगा यानी टाइम डेटा, उसमें टोटल की वैल्यू वही हो जाएगी जो एच की है। वाज़ेह है पहले हम एच की जगह क्या यूज कर रहे थे, एक्स यूज कर रहे थे, जो कि इंडेक्स एक्शन मेथड में मौजूद था। जो भी बिल यूजर ने लिया होता था वो वेरिएबल एक्स में मौजूद होता था और एक्स टाइम डेटा पे चला जाता था। अगर मैं ब्रीफली शो करूं बिल्कुल तो आप यहां देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि टाइम डेटा एच के अंदर वो चीजें क्लोज हो गई, इनक्लोज हो गई और अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस वेरिएबल के बेस पर हर जगह डिस्प्ले होगा। ओके, जैसे ही रिमूव कर रहे हैं हम, तो रिमूव करने के बाद कहां रहना चाहिए, इसको उसी चेकआउट पे ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक से ज्यादा भी तो चीजों को डिलीट कर सकता हूं ना। तो इसके लिए मैंने कहा रीडायरेक्ट टू एक्शन और जो हमारे चेकआउट एक्शन मेथड का नाम है मैंने उसे कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। तो ये सिंपलेस्ट हमारी लॉजिक थी। चेक करते हैं इंडेक्स के व्यू से और देखते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन किस तरह से रिट्रीव हो रही है और कैंसिल हो रही है। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट को ऑलरेडी यहाँ पर ऐड करवाया दोबारा और उसके बाद मैं इस वक्त टोटल अमाउंट के साथ मेरा व्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है चेकआउट का। कैंसिल पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया आप देखें वैल्यू अपडेट हुई और साथ ही साथ वो रिकॉर्ड भी कैंसिल हो गया। अभी 5500 मौजूद है। जैसे कैंसिल पे क्लिक किया वैल्यू अपडेट हुई और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट हुई। एच की वैल्यू यहां पर आ चुकी है, ठीक है। ये वो एच की वैल्यू है जो पहले एक्स की वैल्यू हुआ करती थी टाइम डेटा टोटल के लिए। बैक करता हूं, ठीक है। बैक करके यहां पर मैं इंडेक्स पे जाने की कोशिश करता हूं, ऑल्दो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कैंसिल पे था। लेकिन देखो अब जो रेट आ रहे हैं वो यहां पर वही आ रहे हैं जो वहां पर अपडेटेड वैल्यूज थी, ठीक है। पहले 500 ऑलमोस्ट वो थी। चेकआउट पे दोबारा क्लिक करता हूं, देखो वही आ रही है। जैसे मैंने इसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद इंडेक्स पर आता हूं, वैल्यू यहां पर क्या लिखी आ रही है, 0। और यही हमारा फोकस था कि यूजर जो भी चीजें वहां से कैंसिल करना चाहता है वो रन टाइम पे कैंसिल कर ले और उसके बाद बैक आना चाहता है तो बैक आ जाए। अनटिल अनलेस जब तक वो चेकआउट पर जाने के बाद यहां पर शॉप नाउ पे क्लिक नहीं कर लेता, उस वक्त तक ये चीजें रिटेन इंसर्ट नहीं होंगी उस टेबल पर जिसको हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो सक्सेसफुली हमने इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ई कॉमर्स एड टू कार्ट एंड कर लिया है, जिसके अंदर हमारा फोकस सबसे पहले ये था कि एक्चुअली इंडेक्स पर हमें तमाम अपने वो दिखाने थे, प्रोडक्ट विद प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन, वो हमने दिखाया। यूजर को फैसिलिटेट किया कि वो जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है वो खरीदे, रिस्ट्रिक्शन लगाई और उसके बाद फिर हमने चेकआउट पर उसको फीचर दिया कि वो जितने प्रोडक्ट को चाहे विथ रिस्पेक्ट टू द नीड या मनी वो चेंज कर सकता है, यानी उसके पास उतने पैसे नहीं है जितने उसने खरीद कर ली चीज़ों की, वो कैंसिल कर सकता है। और फाइनली जो जैसे ही शॉप नाउ पे क्लिक करेगा वो तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस पे चले जाएंगी जो कि वहाँ पर मौजूद है। थोड़े से फ्लेवर को ऐड करने के लिए प्रोफेशनली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि जो चीज़ें मैं करा चुका हूँ वो चीज़ें अब हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवाने की ज़रूरत है। क्या क्या वो मैं शो करता हूँ। यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आप फाद हुसैन से सर्च कर सकते हैं मुझे। उसके बाद प्ले लिस्ट पर आएंगे और सेपरेट यहाँ पर हमारे पास MVC का पूरा एक चैनल वो है चैनल। इस चैनल के अंदर क्या मौजूद है जो मैं तमाम सेशन सेपरेटली बता चुका हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो ऑथेंटिकेशन हमने पढ़ा है 13 पर, वो आप एक सेपरेट कंट्रोलर पे बनाएंगे ताकि यूजर अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। क्यों? क्योंकि मैंने इंडेक्स के मेथड पर यहाँ पर सेशन हार्ड कोडेड यूज किया है, ठीक है। ये तो जब आप तुम ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे होगा तो तुम्हें 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। जो भी यूजर ऑथेंटिकेट हो रहा होगा उसका नाम या उसकी आईडी यहाँ खुद ब खुद फैच हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है वो इंफॉर्मेशन की जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे तुम्हें याद होगा जो हम टेबल प्रोडक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करवा रहे थे। तो टेबल प्रोडक्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन ऐड करवा रहे थे वो एक इमेज क्रेड है
तो यानी यूजर को ये फैसिलिटी हासिल हो कि वो इमेज के साथ किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकता है। तो वीडियो नंबर 30 एंड 31 के अंदर आप देख रहे हो CRUD ऑपरेशन विद इमेज है। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको इसी चीज को CRUD ऑपरेशन को अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करके दिखा दूं, ताकि यूजर फैसिलिटेट हो विद रिस्पेक्ट टू द एडमिन कि वो इस कंट्रोलर पे जाकर किसी भी प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या क्रिएट करके एक न्यू रिकॉर्ड बना सकता है। थैंक यू।